नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रेशन गुरुकुल पर। साथियों, बिहार में जो बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षकों की भर्ती हुई 2 चरणों में टीआरई 1 और टीआरई 2 के माध्यम से, तो इसमें काफ़ी फर्जीवाड़ा हुआ है, काफ़ी धांधली सेटिंग हुए हैं और इसमें जो सबसे बड़ा जो खलनायक रहे इस पूरे टीआरई 1 और टीआरई 2 के दरमियान जो खेल हुआ, जिसका कुपरिणाम जो है वो भुगतना पड़ा बिहार के अस्थायी मूल निवासी शिक्षक अभ्यर्थियों को, तो वे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक और बीपीएससी आयोग के चेयरमैन अतुल प्रसाद का ही देन रहा। साथियों, आप सभी ने देखा कि इस प्रकार से 10 अप्रैल 2023 को जब नियमावली आया तो उसमें बिहार में शिक्षक बनने के लिए शर्त थी कि बिहार में शिक्षक बनना है तो भारत का नागरिक होने के साथ साथ बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। उसी के आधार पर टीआरई 1 का विज्ञापन भी जारी हुआ, लेकिन माननीय नीतीश कुमार को भारत के प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा थी, जिस वजह से उन्होंने डोमिसाइल नीति को हटा करके पूरे भारतवर्ष के सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को बिहार में शिक्षक बनने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की, उन्हें आमंत्रित करने का प्रयास किया और धड़ाधड़ दूसरे राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी बिहार में आवेदन करना आरंभ कर दिए। उन्होंने विज्ञापन में क्या नियम शर्तें हैं, सीटेट में कितने अंक चाहिए, महिला शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं उन्हें यूआर कैटेगरी में सुरक्षित महिलाओं के लिए सीट पर वो जा पाएंगे अथवा नहीं, तो इन सारी बातों को उन्होंने ध्यान नहीं रखा। साथ ही पीएच कैटेगरी में जो है दूसरे राज्य के शिक्षक अभ्यर्थियों को बिहार में आरक्षण मिलेगा कि नहीं, प्राप्तांक शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अर्हता का जो है उसमें छूट मिलेगी अथवा नहीं, तो इन सारों बातों का कोई भी ध्यान नहीं रखा। हालांकि बीच बीच में जो है इसे स्पष्ट करने हेतु शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग के द्वारा नोटिस जारी किए जाते रहे, लेकिन उतावलापन इतना था दूसरे राज्य के शिक्षक अभ्यर्थियों का, उन्होंने एक नहीं समझा न सोचा कि भला ये तो मैंने बार बार कहा है कि यह जो है केंद्र का ही नियम है कि दूसरे राज्य में किसी भी प्रकार के आरक्षण या छूट का लाभ दूसरे राज्य के अभ्यर्थी नहीं ले सकते हैं, तो नहीं ले पाएंगे। यह तो केंद्र का नियम है ना। और इसमें पीएच वाले उस समय बोल रहे थे कि हमको तो फी में जो है छूट मिला है तो फिर आरक्षण क्यों नहीं मिलेगा। तो आप पीएच में ही अप्लाई कर रहे हैं तो छूट मिलेगा ही ना, आप महिला कोटे में ही अप्लाई कर रहे हो तो छूट मिलेगा ही ना। तो फी में छूट मिल जाने का अर्थ यही थोड़ी होता है कि आपको प्राप्तांक में भी छूट मिल जाएगा, आपको आरक्षण का भी लाभ मिल जाएगा, तो ऐसा तो है नहीं। और उस समय जो बीपीएससी आयोग का जो विज्ञापन जो जारी किया गया था उसमें जो शुल्क की जो छूट की व्यवस्था की गई थी उसमें लास्ट में एक लाइन लिखा हुआ था, आपने पढ़ा नहीं, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि यदि आप आरक्षण कोटे में न होते हुए भी यदि आप शुल्क में यदि छूट प्राप्त कर लेते हैं तो बाद में आपका नियुक्ति रद्द कर दिया जाएगा, और आप देखने को मिल रहा है आज। तो वैसे दूसरे राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी जो या तो पीएच हैं या फिर जिनका 90 अंक से कम अंक है और वे बिहार में यदि रिजर्व कैटेगरी में यदि वे शिक्षक बन बैठे हैं, चाहे वह यूआर कैटेगरी के महिलाओं के लिए आरक्षित कोटे का जो सीट था उस पे या फिर कहीं और भी, और जो पीएच कोटे में दूसरे राज्य के पीएच कैंडिडेट जो है शिक्षक बन बैठे हैं, तो वो तो हर हाल में बाहर निकलेंगे। अब सवाल उत्पन्न हो रहा था कि दूसरे राज्य के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन्होंने फ्रॉडगिरी किया है, और फ्रॉडगिरी क्या है, तो वे बिहार से किसी भी प्रकार वो धांधली सेटिंग कर फर्जीवाड़े तरीके से जो है बिचौलियों के माध्यम से पैसे और पैरवी के दम पर जो है वो फर्जी जाति और निवास उन्होंने बना करके ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी में भी उन्होंने घुस करके और घुसपैठिए की तरह शिक्षक बन बैठे हैं। तो अब उन घुसपैठियों को निकालने का व्यवस्था बन गया है। अब क्या है, तो शिक्षा विभाग ने प्रत्येक जिला के सभी डीओ और डीपीओ को पत्र लिखना आरंभ कर दिया है कि प्रत्येक जिला के डीओ और डीपीओ का काम है कि वे अपने जिला के अंतर्गत टीआरई 1 और टीआरई 2 के माध्यम से बहाल नवनियुक्त शिक्षकों का जाति और निवास प्रमाण पत्र वो मंगवाएं, और विशेषकर से सर्वप्रथम निवास प्रमाण पत्र की ही जांच कर लो। निवास प्रमाण पत्र जांच हो जाएंगे, यदि फर्जी पाए जाएंगे तो अन्य प्रमाण पत्रों की जांच की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ बिहार में आरक्षण उसी को मिलेगा, छूट उसी को मिलेगा जो बिहार का स्थायी निवासी होगा, और निवासी ही जब फर्जी होंगे तो अन्य डॉक्यूमेंट्स जांच करने की क्या आवश्यकता होगी। साथ ही सभी डीओ डीपीओ को आदेश दिया गया है कि आप टेक्निकल टीम का भी मदद ले, टेक्निकल टीम जांच करके वो बताएगा कि निवास और जाति जो है वो फर्जी है या फिर सही है। अब फर्जी और सही कैसे पता चलेगा, मान लो टेक्निकल टीम जांच करेगा, बारकोड जो है उसको स्कैन करके या फिर जो सीरियल नंबर दिया रहता है सर्टिफिकेट नंबर उसको डाल करके वो सही निकलेंगे कि हाँ फलाने ब्लॉक के सीओ से है, ये निर्गत है, वो सही हो गया। लेकिन अब सीओ को पैसा खिला करके यदि वो बनाया गया होगा तब तो उसके लिए जो है अब उसका जो शैक्षणिक प्रशैक्षणिक जो योग्यता संबंधी जो सर्टिफिकेट है उनके प्रमाण पत्र हैं उसका जांच होगा कि भाई कहाँ का है, मैट्रिक का भी दूसरे राज्य का होगा, इंटर का भी दूसरे राज्य का होगा। तो फिर अब उनका जो है संदेहास्पद की स्थिति में जो है
उनको एक अलग फाइल में रखा जाएगा, अलग कैटेगरी में डाल दिया जाएगा और तब उनसे डिमांड किया जाएगा कि भाई आपका मैट्रिक भी दूसरे राज्य का है, इंटर भी दूसरे राज्य का है और निवास प्रमाण पत्र आपका बिहार का है, तो आप जो है यह प्रूफ करो कि यह निवास प्रमाण पत्र आप किस आधार पर बनवाए, कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपने सीओ को दिया जिसके आधार पर वह आपका निवास प्रमाण पत्र बिहार का निर्गत कर दिया, कि हाँ आपने बिहार के अपने पिता के नाम का किसी भी प्रकार का कोई आपने डॉक्यूमेंट्स दिया, चाहे वह बिजली कनेक्शन हो, चाहे वह एलपीजी गैस का हो, चाहे वह पासपोर्ट हो, चाहे वह आधार कार्ड हो, चाहे वह वोटर आईडी कार्ड हो, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर जमीन का कागजात हो, आपने कोई दिया, क्योंकि माँ के नाम से तो आपको जो है आरक्षण मिलने से रहा, पिता के नाम से ही आपका जाति तय होता है, उसी के नाम से आपका आरक्षण मिलेगा, है ना। तो इसलिए अब इस प्रकार से जो है जांच होंगे, बेहद ही घंटा से समय चाहे जितना लगे, 2 महीना लगे, 4 महीना लगे, 6 महीना लगे, लेकिन एक एक को गिन करके जो फर्जीवाड़े तरीके से बहाल हुए हैं और जिन्होंने फर्जी करके बहाली लिया और बिहार के जो मूल निवासी हैं, जो स्थायी निवासी शिक्षक वर्ग, उनके जो पेट पर लात मारा है, तो उन एक एक को गिन गिन करके, चुन चुन करके बाहर लतिया करके, धुकिया करके बाहर निकाल दिया जाएगा। और इतना ही से नहीं, आप यदि दूसरे राज्य के हैं और आप यदि जान रहे हैं कि आप गलत हो, आपने फर्जीवाड़ा किया है, तो आप खुद से ही बाहर निकल जाओ। यदि नहीं निकलते हो और आप जांच के जद में आते हो, पकड़े जाते हो, तो आप पे फर्जीवाड़े और धोखेधड़ी का केस होगा, आप जेल में चले जाओगे, फिर आपके केस लद जाएगा और उसके बाद जो है एफआईआर का क्या योगदान है आगे भविष्य में सरकारी नौकरी में, वो आप सभी को ज्ञात है। साथ ही बिहार में तो आप नौकरी लेने से रहें, यदि आप फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी का केस आप पे लगता है बिहार के अंदर, तो बिहार में सिर्फ शिक्षक ही नहीं, अन्य किसी भी भर्ती में सम्मिलित होने के लिए आप योग्य नहीं रहोगे, आपको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। तो आपको यदि इन सब चीजों से बचना है कि आप पे कार्रवाई न हो, आप पर एफआईआर दर्ज न हो, तो इन लफड़ों से आप बचना चाहते हैं, तो आप जो है स्वतः ही, यदि आप फर्जी हैं तो त्याग पत्र इस्तीफा देकर के पतली गली से दुम दबा करके निकल जाइए, अन्यथा आप पे कार्रवाई होगा ही होगा और इसी वर्ष 2024 में होगा, 2025 का भी इंतजार नहीं करना है। इसलिए आप संतुष्ट कर लीजिए, जितना अब तक आपने वेतन उठाया उतने ही में ही, और आप चले जाइए आराम से त्याग पत्र और इस्तीफा दे करके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।